नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। बजट की फाइलें दिल्ली में खुली, लेकिन सवाल हरियाणा की जनता पूछ रही है। सीएम कह रहे हैं यह बजट हरियाणा के सपनों को उड़ान देगा। विपक्ष कह रहा है यह सिर्फ कागजी उड़ान है। आज बहस इसी सवाल पर, हरियाणा को क्या मिला और क्या रह गया। क्या सरकार के दावों में दम है या बजट के हिसाब में हरियाणा के साथ हुआ नाइंसाफ? इन्हीं सवालों के साथ हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय बजट को विपक्षी दल खोखला और कटौती का बताकर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया। सीएम ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे विपक्ष के साथियों ने इस बजट को ध्यान से नहीं देखा। कुछ लोगों ने बजट के बीच में ही बोल दिया कि बजट में कुछ नहीं मिला। कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा को कुछ नहीं दिया। इस पर सीएम सैनी ने जवाब दिया कि ये बजट दिखावे का नहीं, ये बजट सुधार का है। इस बजट का लाभ सीधा हरियाणा के लोगों को मिलेगा। मोदी सड़कों के मामले में स्पाइडरमैन से भी आगे निकल गए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है। और साथियों, इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है और आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। मजदूर को नहीं, किसान को नहीं, छोटे व्यापारी को नहीं, कर्मचारी को नहीं, इनकम टैक्स को नहीं, जो कॉमन मैन, जो राहत मिले मिडिल मैन को, इसको राहत। केंद्रीय बजट पर सियासत गरमाई हुई है। आंकड़ों के खेल को जनता समझकर भी नहीं समझ पाई तो विपक्ष और सत्ता पक्ष में बयानबाजी जारी है। विकास की बयार बहेगी या नहीं ये तो पता नहीं, पर बयानबाजी बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैशाली तोमर है बीजेपी प्रवक्ता, वहीं वीरेंद्र जागलान कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। ओंकार सिंह हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जागलान जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, फिर इनेलो की तरफ से लगाए गए कि इस बजट में कुछ निकला नहीं है, कटौती का बजट आप लोगों ने बता दिया। उन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री सामने आते हैं। वो तो लंबी चौड़ी बातें बताकर गए हैं कि देखिए भाई, इतना कुछ मिल गया हरियाणा को, अब जवाब दीजिएगा। जी सुदेश जी, नमस्कार। मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार करता हूं। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी और पूरे प्रदेश को यह बताना चाहता हूं कि जो बजट 2026-27 है, यह पूरी तरीके से राजनीति रूप से दिशाहीन बजट है। दिशाहीन बजट है। हरियाणा प्रदेश की हम बात करें, हरियाणा प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। चाहे हम जीएसटी की बात करें, जो हरियाणा प्रदेश से सबसे ज्यादा जीएसटी भारत सरकार को जाती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी जो टोल टैक्स की वसूली करती है, वो वसूली भी हरियाणा प्रदेश के अंदर से सबसे ज्यादा जाती है। और बजट के अंदर हरियाणा प्रदेश को मिला क्या? झुंझुना और जुमले। हमारे को राखीगढ़ी के नाम पर एएसआई का झुंझुना पकड़ा दिया गया। आप देखेंगे जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन शेयर बाजार के अंदर भी 2% की गिरावट आई, पूरे देश में निराशा फैल गई। और मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं करता सुदेश जी कि ये जो बजट है, ये कल्याण का बजट नहीं है, करुणा का बजट नहीं है, ये गरीब कल्याण में कटौती का बजट है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने बताना चाहता हूं, जो हमारा बजट पेश किया गया उसके अंदर से कुल खर्च जो बजट का था उसके अंदर से 1,05,03 करोड़ रुपए कम कर दिए गए।
पूंजीगत खर्च में के अंदर से 1,44,376 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। ग्रामीण विकास में 53,000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। शहरी विकास के अंदर 39,573 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। सामाजिक कल्याण के अंदर 9,999 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। खेती के बजट में 6,985 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। शिक्षा के बजट में 6,701 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। स्वास्थ्य के बजट में 3,686 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 1,436 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। और मैं सुदेश जी आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं, जो बजट 2026-27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश किया, यह पहला बजट ऐसा है जिसके अंदर किसान नाम का शब्द नहीं था। इसके विपरीत इन्होंने खेती के बजट के अंदर से 6,985 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। पहले भारत सरकार किसानों के जमीन को ध्यान के लिए 3 काले कानून लेके आई थी। लेकिन वीरेंद्र जागलान जी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया, पहले भी आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अगर कहीं बजट घटा है तो कहीं बढ़ाया भी गया है, संतुलन बिठाया गया है। वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता बजट सुन नहीं रहे थे, देख नहीं रहे थे, बिना बजट को देखे उन्होंने ट्वीट कर दिया और यही गलती बार बार करते हैं, गलतफहमियां फैलाते हैं जनता के बीच में। आज उन्होंने जो ब्यौरा दिया है, मैं उन पर आपसे सवाल कर रही थी, जो ब्यौरा दिया है क्या आपने वो सुना? वो कह रहे कि ये सब कुछ दिया है। सुदेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। सुदेश जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। मीडिया के माध्यम से हमें एक बात का पता चला, हरियाणा सरकार ने भारत सरकार से मांग की सेम प्रभावित जमीन के लिए वित्तीय सहायता की, जो हमें नहीं दी गई। हरियाणा सरकार ने मांग की 10 नए IMT के लिए वित्तीय सहायता की, जो हमें नहीं दी गई। हरियाणा सरकार ने मांग की ग्रामीण विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए के फंड की, वो हमें नहीं दी गई। हरियाणा सरकार ने मांग की सामाजिक सहायता पेंशन में बढ़ोतरी के लिए वित्तीय सहायता देने की, वो हमें नहीं दी गई। तो अगर आप बताइए, यह कमजोर नेतृत्व की निशानी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, उसके बाद भी हरियाणा के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? चलिए, आपके आरोपों का जवाब लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वैशाली जी, अब आप जवाब दीजिए। विपक्ष तो अभी भी नहीं मान रहा कि आपने कुछ दिया है बजट के नाम पर। वो तो आज भी कह रहे कि झुंझुना पकड़ा दिया। मोटा मोटा बताएं तो सही, आखिर दिया क्या हरियाणा को? नमस्कार। सबसे पहले आपको सादर नमस्कार, और मेरे साथ जुड़े जो प्रवक्ता हैं उनको भी सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को राम राम। वैशाली तोमर का राम राम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष को समझाना भी क्यों है? जब कोई समझना ही नहीं चाहता है तो क्यों समझाना है, क्यों अपनी एनर्जी लगानी है? जनता को समझाना है, जनता समझ रही है तो सरकार बन रही है, वोट दे रही है। आप ये बताएं, ये बैठकर यहाँ पर कितने भी चैनल ले लें, कितने साल चले जाएं, कितने महीने चले जाएं, और कितना भी मैं ये कहूंगी कि किसी भी तरह से कोई भी काम कर ले अच्छे से अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, आप एक बार इनसे ये पूछ लें, तभी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कि आप इनसे ये पूछ लीजिए कि भाई 11 साल सरकार को हो गए, कोई अच्छा काम करा है? आपकी नजर में कुछ अच्छा हुआ है? आपकी नजर में कोई एक चीज तो अच्छी हुई होगी ना? किसान सम्मान निधि अच्छी हुई है ना? जो किसान को फसल खराब हो जाती है, उस फसल को बीमा के तहत इतना धनराशि दी गई है ना? वो बताएंगे ना? सड़कों का इंफ्रा बताएंगे ना? ये बताएंगे, चलो हरियाणा की बात कर लेते हैं ना, ये बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से हाईवे की कनेक्टिविटी दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके, कटरा से लेके, किस तरह से हाईवे आज एक हाईवे का जाल फैला हुआ है कि अगर आप UER पे जाएं या द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाएं या मुंबई ये जो राजस्थान वाला है, इस जयपुर राजस्थान मुंबई वाले पर जाएं तो देखेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे किस तरह से इन हाईवों का विस्तार हुआ है। हमारे देश में भी भारत जैसी जो सड़कें टूटी फूटी होती थी और जाने जानों में महीने लगते थे, आप ये सड़कों इंफ्रा और सड़कों के रोजगार और व्यवस्था की बात करते हैं। एक समय था, मैं आपको बताना चाहूंगी, एक समय था, सड़कों की बात करते हैं, गड्ढों की बात करते हैं, सड़कें ही नहीं दिखाई देती थी। आज ये बैठकर इस तरह की बात करते हैं। ये नहीं बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, जी वो कह रहे हैं कि जनता समझ रही है बजट के आंकड़े, और जनता समझ रही है तो वोट दे रही है, सरकार बन रही है। वैशाली मैडम गिनवा रहे हैं कि क्या कुछ किया है बीजेपी ने। आपके पास आएंगे, मैं बता रही हूं ना, आप जैसे जितने आरोप मैं भी सवाल करूंगी इनसे, आप भी सवाल कीजिएगा। इस बजट में क्या मिला, मैं ये पूछ रहा हूं, इस बजट में क्या मिला?
जितना आप सुनेंगे तभी तो बताएंगे। यहाँ कोई क्वेश्चन वो थोड़ी ना चल रहा है कि भाई आप क्वेश्चन पूछे मैं फटाफट आंसर दूं। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो कान दिए हुए हैं ना, जबान के साथ साथ भगवान ने कान भी तो दिए है ना, तो उन कानों का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है। जबान का ही इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता, उसके साथ साथ कानों का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तभी जबान से अच्छे शब्द निकल पाते हैं, तभी मस्तिष्क को पता चल पाता है क्या काम हुआ है। अगर ये कह रहे हैं कि बजट बता दो, अरे सुन लो यार, सुनोगे तभी तो पता चलेगा ना। सुनने की तो शक्ति है नहीं, आपने फिर कहेंगे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे क्या यार, सुनो तो सही, मैं बताने को बैठी हूँ। अरे मेरे भाई, मैं बताने को बैठी हूँ, सुन तो लो, सुनो तो सही। सुनने की भी तो शक्ति रखो ना, बीच बीच में टोकोगे तो कैसे बताऊंगी, है ना। आप सुनो, इंफ्रा पे बढ़ाया है, आपको नहीं पता चला होगा कि लॉजिस्टिक पे बढ़ाया, आपको नहीं पता चला होगा कि रेल, सड़क और जो पोर्ट है उन पर कितना बजट एलोकेट किया हुआ है, वो आपको नहीं पता चला होगा। डिफेंस को बढ़ाया है, रक्षा के क्षेत्र में बजट एलोकेट जो पहले से बढ़ता आ रहा है, हर साल इंक्रीज होता है, उसको भी इंक्रीज किया गया होगा वो, लेकिन आपको उसकी जरूरत ही नहीं। आपको रक्षा की क्या जरूरत है? विपक्ष ये सवाल कर रहा है वैशाली जी कि हरियाणा को क्या मिला, क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, डेयरी को क्या मिला है, किसानों को क्या मिला है, युवाओं को इससे क्या मिलेगा, रोजगार के नाम पर क्या मिला है। मोटा मोटा विपक्ष और जनता यही पूछ रहे हैं कि हमें सीधे सरल शब्दों में समझा दें कि भाई इस बजट में आपको हमने ये 4 चीजें दे दी हैं, क्योंकि आंकड़े गणित। अब आपका क्वेश्चन अब मैं समझा दूं। अब आपका क्वेश्चन हो गया, मैं सरल भाषा में समझा देती हूँ। जो हरियाणा को मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल हरियाणा को मिला है राखी गढ़ी, जिसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है, जिससे इंफ्रा भी होगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और युवाओं को, यही के हरियाणा के युवाओं को ही बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, और जिससे यहाँ का स्तर और सुधरेगा। अब ये जो रक्षा का बजट मिला है, क्योंकि रक्षा तो हरियाणा की जरूरत ही नहीं, सबसे ज्यादा बच्चे हरियाणा के जाते हैं डिफेंस में, जो उनको पहले जो भी उनको मिलता था उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ के बच्चे ही सबसे ज्यादा, यहाँ के जितने भी हरियाणा में आप देखेंगे कि जितने भी डिफेंस में भर्ती होते हैं, वो सबसे ज्यादा अगर भूमि है, ये हरियाणा की भूमि है। तो जितना इंफ्रा में बोला है कि भाई इंफ्रा के लिए हम उतने सारे, इतना बजट है हमारा, जो हमारा बजट एलोकेट किया गया, क्या हरियाणा में इंफ्रा नहीं है की जरूरत नहीं है? क्या हरियाणा में डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है? बट एक्चुअली क्या है, वो वाली कहावत हो गई है, भैंस के आगे बीन बजाए, और अपना वो खराब हो रहा है और कुछ भी नहीं है। चलिए ओंकार जी को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आपने अपनी बात रख दी है, वो इससे, इन बातों से संतुष्ट हुए भी हैं, उनको लगा भी कुछ मिला है। आप एक बात सुने, ओंकार जी, अब उन्होंने बता दिया कि भाई इंफ्रा पे जोर दिया है, जो देश का रक्षा बजट बढ़ाया है, उससे हरियाणा के बच्चों को फायदा मिलेगा। विपक्ष तो गुमराह करता है, ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही। अब विपक्ष के पास क्या तर्क रहता है कि बजट के नाम पर हरियाणा को कुछ नहीं मिला? सुदेश जी, मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा बजट में विकास भी है, विश्वास भी है। मेरे को लगता है जादू भी है, क्योंकि जादू में इनको तो नजर आ रहा है, हमारे को नजर नहीं आ रहा। कोई अदृश्य चीज मिल गई हरियाणा को। और मेरी बहन कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, भाई बता दीजिए कौन सी नई रोड हमारे को मिल गई हरियाणा को। और मैं कह रहा हूं, जब यूपी में चुनाव है, वहां पे IIM भी दे दिया, IIT भी दे दिया, एग्रीकल्चर भी दे दिया, आगे निकल गए। इन्होंने इनसे पूछे जरा एक आध बात, यूपी को गए हैं, घर से निकले हैं, इनको पूछो जरा UER पे गए हैं, इनको पूछो जयपुर हाईवे पे गए हैं, इनको पूछो जरा मुंबई हाईवे पे गए हैं, एक बार इन्होंने हरियाणा की सड़कें देखी है निकल के? पूछ तो लो इनसे, बस टीवी पे बैठ के घर में ही काम कर देते हैं। मंद बुद्धि ना बनिए, मंद बुद्धि आप हो, मंद बुद्धि आप हो, और मंद बुद्धि के साथ अंध बुद्धि भी हो गए हो आप। आपको दिखना भी बंद हो गया है, समझ तो आना बंद हो ही गया है और दिखना भी बंद हो गया है। दूसरी बात ओमकार जी, मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ, जब मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती तो मुझसे ना किया करें, आप उनसे किया करें जिनको लड़ने की आदत होती होगी। जनता भी देख रही है, सभ्य तरीके से बात अच्छे से समझा पाएंगे तो इसमें आपकी भलाई है। जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं, आप एक दूसरे को मंद बुद्धि कहें, अंध बुद्धि कहें, लेकिन जनता जागरूक है, जनता जागरूक है। बिल्कुल सुनिए, अरे ये किसी भी चैनल पे बैठे बस लड़ना शुरू कर देते हैं, किसी भी चैनल पे लगातार मेरे साथ चैनल पे बैठ रहे हैं। मैं इनको बोल चुकी हूँ, भाई मेरे तहजीब में बात करो, जनता हमें सुनती है, हम यहाँ पर ये बताने के लिए बैठे हैं। मुद्दे पर आते हैं, ये अलग विषय है आप लोगों का, लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये डिबेट ना मेरे लिए है ना आप लोगों के लिए, जनता के लिए। जो सवाल आप कर रहे हैं, बात रखिए। अब विपक्ष के पास क्या बचा है? बात पूरी, हाँ बताइए, बताइए। बीच में डिस्टर्ब करे जा रहे हैं। नहीं बोलेंगी वो, नहीं बोलेंगे। मैं तो बोली नहीं, मैं तो कुछ बोली नहीं। सुनिए, बोलिए। हाँ, लेकिन अब शब्द बोलेंगे तो मैं सुनूंगी नहीं,
ये भी बता रही हूं। और अगर अब शब्द बोला गया और चैनल के एंकर ने नहीं उनको रोका, वैशाली तो जी अब सुन लेते हैं, है ना, चर्चा कहीं और ही जा रही है, मतलब निजी हो गई सारी बातें। हाँ जी, मुद्दे पर आइए ओंकार जी। बना देते हैं। ये कौन सा तरीका है? आप चैनल पे बैठने से पहले जब इनवाइट करते हैं कोऑर्डिनेटर, चलिए वैशाली जी सुनते एक बार, आप भी धैर्य रखिए, अब सुनते हैं उनकी बात, सुनते हैं, मुद्दे पर आते हैं कि क्या बजट में नहीं दिख रहा है इन लोगों को, पूछ लेते हैं एक बार। हाँ बताइए। सुदेश जी, 4 मुख्य फैक्टर हैं, महिला, गरीब, युवा और किसान। चारों में से किसी को क्या मिला हमारे को नजर नहीं आया। अगर इनको नजर आ रहा तो अपने समय पर जरूर बताएं। दूसरा, अगर ये बजट विकास और विश्वास का है तो उसी दिन 1500 पॉइंट शेयर मार्केट धड़ाम हुई, क्योंकि उस पर ही एकदम से इफेक्ट आया, इमीडिएट इफेक्ट आया, शेयर मार्केट गिर गई। और देखिए, एजुकेशन के ऊपर 6700 करोड़ रुपए कम कर दिए और स्वास्थ्य के ऊपर 3700 करोड़ रुपए कम कर दिए। ये कहां का बजट है? पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आप पढ़ाना ही नहीं चाहते बच्चों को। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात हैं आज, प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था पे जोर है, और जितने निजी अस्पताल आज लूट रहे हैं, क्या सरकारी व्यवस्था ऐसी संभव नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन इसके लिए ये इच्छा शक्ति कहां से लेके आएंगे? और कहते हैं हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 82.5 करोड़ गरीब है, और उस दिन इस गरीबी पर भी आएंगे ओंकार जी। एक राजकुमार जी आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेते हैं, चर्चा में उनको भी शामिल कर लें कुछ देर बाद। राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आएंगे आपके पास। जरा एक बार ओंकार जी की बात खत्म हो जाए, फिर इस पर जवाब भी बीजेपी का ले लें जी। निर्मला सीतारमन जी कह रही थी कि 82.5 करोड़ को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं और 25 करोड़ हमने अमीर बना दिए। ये भी कह रहे थे बीपीएल से ऊपर उठा दिए। मतलब जिस 140 करोड़ की जनसंख्या में 107.5 करोड़ गरीब हो, वो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। हम बनेंगे विश्व गुरु, मैं ये नहीं कहता, हमारी नेगेटिव अप्रोच नहीं है, लेकिन बनेंगे कैसे? कटोरा तो आपने हाथ में पकड़ा दिया, बजट में आपने युवाओं को कुछ दिया नहीं, किसान को एमएसपी दी नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं एक बार, वैशाली जी जवाब दीजिएगा। और गरीब की बात करते हैं, छोटा सा जवाब चाहेंगे, क्योंकि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को भी मुख्यमंत्री ने घेरा, जरा वहां पर भी चाहेंगे कि उनका क्या पक्ष है इस पर। वैशाली जी बोलिए। देखिए, हेल्थ में ये यहाँ पर मैं तभी तो कह रही हूँ, और अब यही बात हमारे मुख्यमंत्री ने कही है कि इन्होंने बजट सुना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय को सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ के पार बजट दिया गया है। यह अब तक का उच्चतम आवंटन बताया जा रहा है, अब तक का सबसे ज्यादा बजट जो सबसे ज्यादा एलोकेट हुआ है। तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई हेल्थ में नहीं, और क्या कहें, किस तरह से कहें, किस लहजे में कहें, इनको समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या करें बताओ। अब एआई टेक्नोलॉजी जो है, आज आप देख रहे हैं कि ये बात तो करते हैं जापान की, बात तो करते हैं विदेशों की, ये नहीं देखते कि वहां पे टैक्स कितना कितना जाता है। अब जब एआई को, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए बजट एलोकेट करा जा रहा है, तो ये फिर कहते हैं कि पढ़ाने पे जोर दो। तो बताइए क्या करें, किस तरह से, किस लहजे में इन्हें समझाएं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। अब बात कर रहे हैं कि डिफेंस की, डिफेंस में अब देखो, मैं इनकी बारे में बिल्कुल नहीं बोलती, और ये मेरी बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, और आप इन्हें टोकती नहीं है। कितनी जगह पे ओंकार जी, आप इन्हें टोकती नहीं है। चर्चा को इस तरह से आप गलत मोड़ पर ले जाते हैं। चलिए आप दोनों ही शांत रहिए कुछ देर, आम आदमी पार्टी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि आज बहुत हद तक मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तो बार बार पंजाब का जिक्र भी हो रहा था। पंजाब का जिक्र क्यों हो रहा था ये तो चलो हम लोग जानते हैं, लेकिन राजकुमार जी आज बहुत बार सवाल किया पंजाब की मान सरकार से कि वहां पर वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन क्या किया? हम तो हरियाणा में बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा रोड मैप बना दिया है कि अलग ही हरियाणा निकल कर आएगा, बहुत ज्यादा विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पंजाब सरकार का क्या पक्ष है, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है इस पर? सभी को नमस्कार। मैडम, बात ऐसी है कि जो बीजेपी सरकार है वो हर मोड़ पे, हर काम में फेल हो चुकी है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो पंजाब के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। मैं अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब के अंदर हमने 600 यूनिट बिजली फ्री दी, लोगों को 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया। इनको पूछना हरियाणा के अंदर 600 बिजली फ्री दी है ना इन लोगों ने? हेल्थ कार्ड इन्होंने 10 लाख का दिया? नहीं दिया। 44,000 से ज्यादा हमने जो रोड जो बनाए हैं पंजाब के अंदर, वो हमने बनाए। 16 मेडिकल इंस्टीट्यूट हमने उसका उद्घाटन कर दिया, बनाना शुरू कर दिए। इन्होंने दिए? कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, जो बीजेपी सरकार है, चाहे पंजाब हरियाणा के अंदर है, चाहे दिल्ली के अंदर है, आज दिल्ली की स्थिति मैडम पता क्या है कि 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली और हरियाणा के अंदर हो गए मैम। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते सीएम सैनी साहब, क्योंकि जो हर एंगल के ऊपर फेल हो चुकी सरकार है।
बीजेपी की वो कह रहे हैं कि अभी नया आम आदमी निकलो। पार्टी भी बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, बुजुर्गों को ना पेंशन दी, ना महिलाओं को पैसे मिले हैं, वादे पूरे नहीं हुए। मैम हमने सारे वादे पूरे किए हैं, एक आधा वादा रह गया, वो भी हम इस बजट में कर रहे हैं। हम किसी भी वादे को छोड़ा नहीं है, चाहे बिजली का वादा था हमने पूरा किया, चाहे 10 लाख का वादा था हमने वो पूरा किया, चाहे हमारी बहनों का बस का किराया फ्री था हमने वो दिया। हम हर चीज दे रहे हैं। 271 करोड़ की हमने अभी थोड़े दिन पहले स्कॉलरशिप दी, बच्चों को वजीफा दिया, उनकी हायर एजुकेशन के लिए हमने वजीफा दिया, चाहे स्कूल ऑफ एमिनेंस हो वो हमने बनाए। हम तो काम कर रहे हैं, इनकी तरह झूठे हम लारे नहीं लगाते। बीजेपी ने अभी आज का ही दिन है मैम, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें आ रही हैं कि किसानों के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा किया, किसानों की पीठ के ऊपर छुरा मारा है। जो अमेरिका के डर के कारण इन्होंने वो समझौता कर लिया है, उसमें क्या होगा मैम, पूरे हिंदुस्तान के जो किसान भाई है उनको बहुत नुकसान होगा, डेयरी का नुकसान होगा, खेती बाड़ी का नुकसान होगा। इन्होंने सभी किसान बेरोजगार करने की कोशिश की है बीजेपी ने। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान के साथ धक्का कर रही है। आखिर में एक जवाब ले लें, क्योंकि 3 लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं और एक वैशाली जी हैं जो जवाब दे रही हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से वो है। वैशाली जी, आपने कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी तीनों को सुन लिया, अब आखिर में आखिरी जवाब दे दीजिए आप। देखिए, मैं एक बात बताऊंगी आपको, झूठ की भी अपनी एक अदा होती है, बार बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। जो बीजेपी बोलती है रोज बोलती है बीजेपी। अब आप एक बात सुने, मैं चैनल के अंदर से निवेदन करना चाहूंगी कि जब ये लोग बोलते हैं तो आप मुझे टोकती हैं, और जब मेरा बोलने का बारी आती है तो आप एक बात तो मानोगे, बजट में क्या है नहीं है उससे इतना एक बात तो मानेंगे कि उन्होंने ध्यान से आप दोनों को सुना, तीनों को सुना, एक बार सुन लेते हैं। आखिरी टिप्पणी कर रही हैं, आपको संतोष आए तो ठीक है। आपने इनको बीजेपी के प्रवक्ता को तीसरी बार समय दे दिया। अरे आप लोग भी तो 3 लोग हैं, हमारे को एक बार समय ओंकार जी आप भी तो 3 लोग हैं। देखिए, बस मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि सवाल तो हमारे बीजेपी से ही है, हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं, लेकिन जब हमारी बात बताने की आती है तब आप ये बोलना शुरू कर देते हैं। ये सुनना ही नहीं चाहते, ये सुने भी तो, ये इनको पता भी सुन लीजिए ओंकार जी, वक्त नहीं मेरे पास, एक बार जरा सुनते, आखिरी टेक तो ले ले कम से कम। हाँ, ये बात कर रहे हैं अभी किसानों की। मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये इतना बात करते हैं किसानों की कि किसानों के लिए हमने क्या किया। जो ये सम्मान निधि की भी शुरुआत की थी ना, ये भाजपा में मोदी सरकार ने की थी। ये बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हर महीने किसानों के खाते में जो पैसा जाता है, और अब तक कितने हजारों करोड़ बजट एलोकेट हो चुका है, कितना पैसा जा चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने की थी। और जो फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी मोदी जी ने की थी। अब देखो इनको चलिए, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए लिविंग इंडिया न्यूज पर। तो हरियाणा की जनता के लिए आंकड़ों से ज्यादा मायने रखता है फैसलों को कैसे अमल में लाया जाएगा। किसान की जेब में कितना पैसा आया, युवाओं को नौकरी मिली या नहीं, क्या शहर गांव के बीच का जो फासला था वो घटा है, बढ़ा है। अब जिम्मेदारी सरकार की कि वो दावों को काम में बदले, विपक्ष की जिम्मेदारी ये कि वो सिर्फ आरोप नहीं जवाबदेही तय करे। आखिरकार ये बहस किसी दल की नहीं, हरियाणा के हक की और भविष्य की है। नमस्कार।